नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीके न्यूज। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई और क्वाड देश आपसी सहयोग को और मजबूत करेंगे। क्वाड बैठक के बाद जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने कहा कि क्वाड सहयोग में हुई प्रगति उत्साहजनक है। उन्होंने मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में क्वाड देशों की एकजुटता को बेहद महत्वपूर्ण बताया। ट्रंप ने अरब देशों से अब्राहम अकॉर्ड पर हस्ताक्षर करने की अपील भी की। वहीं ईरान ने अमेरिकी दावों पर पलटवार करते हुए कहा कि फिलहाल किसी डील को लेकर कोई तय समय सीमा नहीं है और बातचीत का मुख्य फोकस जंग खत्म करना है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून केरल तट पर दस्तक दे सकता है। इस बार मानसून सामान्य तारीख से पहले पहुंचने की संभावना जताई गई है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी खींचतान के बीच दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के साथ बड़ी बैठक हुई। बैठक में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार शामिल हुए। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि यह मार्ग बिना किसी अवैध टोल के खुला रहना चाहिए। उन्होंने ईरान को छोड़कर दुनिया के किसी भी देश द्वारा ऐसी व्यवस्था स्वीकार न किए जाने की बात कही। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की बातचीत के दौरान बड़ा सैन्य हमला हुआ। अमेरिकी सेना ने ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर कार्रवाई करते हुए 2 ईरानी नौकाओं को तबाह कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में IRGC की नेवी विंग के जवानों के हताहत होने की भी खबर है। अमेरिकी सेना ने दक्षिण ईरान में उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां बारूदी सुरंगें बिछाने और मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम तैयार करने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि अरब और अमेरिकी मीडिया का दावा है कि इस हमले से दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और बिजली संकट पर विपक्ष के हमलों का जवाब देते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मुश्किल समय में अफवाह फैलाने वाले देश हित में काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान युद्ध की वजह से सप्लाई लाइन प्रभावित हुई है, जिससे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। भारत ने पाकिस्तान और चीन को कड़ा संदेश देते हुए CPSE परियोजना का विरोध दोहराया है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का भिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। मंत्रालय ने यह भी कहा कि चीन और पाकिस्तान के बीच कोई वैध साझा सीमा नहीं है। हमले से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ डील फाइनल होने के संकेत दिए थे। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान संवर्धित यूरेनियम अपने इलाके में ही नष्ट करने का वादा करता है तो अमेरिका बातचीत आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए अलग अलग जिलों में होल्डिंग सेंटर बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। मुर्शिदाबाद में बनाए गए स्थायी सेंटर में अब तक 3 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को रखा गया है। मालदा पश्चिम बंगाल का पहला जिला बन गया है जहां अवैध विदेशी नागरिकों के लिए विशेष हिरासत केंद्र बनाया गया है। इस सेंटर में फिलहाल 9 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को रखा गया है, जिनमें 3 महिलाएं और 6 नाबालिग शामिल हैं। शुभेंदु अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सीमा चौकी पर मौजूद लोगों को जल्द उनके देश भेजने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि अवैध घुसपैठियों पर जनता का पैसा खर्च करना सही नहीं है और इसका असर राज्य के नागरिकों पर पड़ रहा है। दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट तनाव के कारण वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बिजली संकट को लेकर कहा कि अचानक बढ़ी भीषण गर्मी के कारण कई थर्मल पावर प्लांट बंद हो गए हैं। ऐसे समय में राजनीति करने के बजाय सभी को सामूहिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित शिवराज सिंह चौहान की किताब अपनापन का विमोचन किया गया। पुस्तक में पीएम मोदी के 35 वर्षों के सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक सफर का विस्तार से उल्लेख किया गया है। बीजू जनता दल से इस्तीफा देने के बाद सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने बीजेडी पर लगातार उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और व्यक्तित्व से प्रेरित होकर उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। ब्रिटेन में मई महीने की गर्मी ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो 1922 और 1944 के रिकॉर्ड से भी ज्यादा है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर 30 दिन की पैरोल मिली है। साध्वियों के यौन उत्पीड़न और पत्रकार हत्या मामले में दोषी राम रहीम फिलहाल रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहा है। CBSI की पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया में भुगतान और तकनीकी दिक्कतों को लेकर केंद्र सरकार सक्रिय हो गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 4 सरकारी बैंकों के साथ बैठक की है। वहीं IIT मद्रास और IIT कानपुर की टीमें तकनीकी खामियों की जांच में जुटी हैं।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में अहम बैठक हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, व्यापार और क्षेत्रीय सहयोग समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। भोपाल की त्विषा शर्मा मौत मामले की जांच अब सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर दहेज उत्पीड़न, चरित्र पर सवाल उठाने और मानसिक प्रताड़ना जैसे आरोपों को जांच में शामिल किया है। पश्चिम बंगाल के आदुरिया नगर पालिका चेयरमैन और टीएमसी नेता दीपांकर भट्टाचार्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके ठिकानों से 80 लाख रुपए नकद और बड़ी मात्रा में सरकारी राहत सामग्री बरामद की है। प्रयागराज में एसएससी जीडी परीक्षा नहीं दे पाने से नाराज अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। गुस्साए छात्रों ने परीक्षा केंद्र में तोड़फोड़ की और सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने सीएनजी की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी ने कहा कि पिछले 12 दिनों में सीएनजी 6 रुपए महंगी कर जनता पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ डाला गया है। सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रक्रिया एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। वेदांत श्रीवास्तव मामले में बोर्ड ने गलती स्वीकार करते हुए सही फिजिक्स कॉपी भेजी और परिणाम जल्द अपडेट करने का भरोसा दिया है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर उन्नाव में यात्रियों से भरी बस पलटने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। प्रारंभिक जांच में चालक को झपकी आने की आशंका जताई गई है। लखनऊ के मलिहाबाद में किले को लेकर विवाद और गहरा गया है। जुम्मे की नमाज के दौरान प्रदर्शन के बाद पुलिस ने लाखन आर्मी के 15 सदस्यों पर मामला दर्ज किया है। विवाद बढ़ने के बाद इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वर्ष 2014 के बदायूं कांड के 12 साल पूरे होने पर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पोस्टर वार देखने को मिला। बदायूं, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर और हरदोई समेत कई जिलों में लगाए गए पोस्टरों में अखिलेश यादव सरकार पर महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए गए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में नकली नोट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर 500 के 9 फर्जी नोट और नोट छापने का सामान बरामद किया है। मुंबई के मीरा रोड में बकरी ईद से पहले बनाए गए बकरों के शेड को हटाने को लेकर 2 समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया। नगर पालिका की कार्रवाई के बाद दोनों पक्षों में जमकर बहस और हंगामा हुआ। जम्मू में भारतीय सेना का ऑपरेशन शेरुबारी लगातार चौथे दिन भी जारी है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सेना ने आतंकियों का ठिकाना ध्वस्त कर दिया है और इलाके में 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। गुजरात सरकार ने सहकारी क्षेत्र और गन्ना किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। वर्ष 2007-8 से 2014-15 के बीच चीनी सहकारी समितियों द्वारा किसानों को दिए गए गन्ना मूल्य को सरकार ने आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इसके बाद आधिकारिक काश के बीच में बड़ा फैसला लिया है। फैसले से सहकारी समितियों को करीब 1500 करोड़ रुपए का आर्थिक फायदा होने की उम्मीद है, जबकि 2 लाख से ज्यादा गन्ना किसान सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। कानपुर के कल्याणपुर में फॉर्च्यूनर सवार युवकों ने सड़क किनारे बैठे बुजुर्ग को कुचल दिया। गंभीर हालत में बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने नकली सामान बेचने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकली सिगरेट, चाय पत्ती, घी और अन्य ब्रांडेड उत्पाद बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने दिल्ली एनसीआर के कॉलेज छात्रों तक विदेशी ड्रग्स पहुंचाने वाले हाईटेक नेटवर्क का खुलासा किया है। आरोपी गौरव खन्ना ऑनलाइन ऑर्डर लेकर अलग अलग डिलीवरी एप्स के जरिए नशीले पदार्थ सप्लाई करता था। जांच में सामने आया है कि ड्रग्स सप्लाई के लिए रैपिडो, ओला, उबर और पोर्टर जैसी सेवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा था, ताकि किसी को शक न हो। पुलिस को एलएसडी, चरस और अन्य विदेशी नशीले पदार्थों के कारोबार से जुड़े सबूत भी मिले हैं।